ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का विषय है आत्मा की रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, आत्मा के विषय में हमने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया, जैसे श्री मद् भगवत गीता, ये परलोक पुनर्जन्म विशेषांक, ये भारत के महान संत परमहंस योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत, ये दोस्तों इंग्लिश में लिखी गई थी। इसका ये हिंदी रूपांतरण है। इसमें आत्मा के विषय में बहुत ज्ञान दिया गया है। और ये स्वामी अभेदानंद की पुस्तक योगी कथामृत, इसमें ये पुस्तक दोस्तों अंग्रेजी में लिखी गई थी और ये पुस्तक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इसमें आत्मा के विषय में स्वामी अभेदानंद ने बहुत कुछ लिखा है। ये अभेदानंद जी स्वामी राम कृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। दोस्तों, इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आत्मा के विषय में ये निष्कर्ष निकला कि आत्मा शरीर की जब प्राणी की मृत्यु होती है तो वह एक कोहसे के रूप में बाहर निकलती है। इन पुस्तकों के अध्ययन के बाद आत्मा के विषय में एक बात निकल के आई कि जब व्यक्ति पूर्ण अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने शरीर की सारी शक्ति को अपने सहस्त्र कमल चक्र पर खींच लेती है आत्मा, अपनी सारी ऊर्जा को, और उसके बाद वो शरीर से बाहर निकलती है। दोस्तों, आत्मा के विषय में इन पुस्तकों के अध्ययन के बाद ये सत्य जानकारी मिली कि हमारा शरीर 3 शरीरों से बना हुआ है। पहला स्थूल शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो इस शरीर को छोड़ देती है आत्मा तो उसका दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और वह शरीर भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कारण शरीर। दोस्तों, यहाँ इन पुस्तकों में आत्मा के विषय में जो बहुत ही रोचक जानकारी मिली वो यह है कि वह शरीर कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इनमें भी फर्क रहता है। जो शुद्ध आत्माएँ होती हैं, सत्य की राह पर चलने वाली आत्माएं होती हैं, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है और ये प्रकाश के सहारे कहीं पर भी आ जा सकती हैं। ये अपनी मन की इच्छा से वहाँ सब कुछ उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, आत्मा के विषय में इन पुस्तकों में ये बड़ी सुंदर जानकारी मिली कि जो शरीर जिससे जब बाहर निकलती हैं जो आत्माएं, उन्हें कुछ समय तक महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने ये शरीर त्याग दिया है, और ये बहुत समय तक उस शरीर के आसपास मंडराती रहती हैं। जब उन्हें उनका शरीर जला दिया जाता है तब उन्हें महसूस होता है कि अब वो इस शरीर में नहीं रहीं। उसके बाद इनकी यात्रा शुरू होती है और स्वामी अभेदानंद जी ने लिखा एक जगह कि वह आत्मा इस संसार के बहुत से कार्य करने के बाद में थक जाती हैं तो वो गहरी निद्रा में विश्राम करती हैं। उसके कुछ समय बाद जब इनकी निद्रा ख़त्म होती है तो जो इनकी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं
उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह आत्मा पुनः ऐसे शरीर की तलाश करती हैं जो उनकी इच्छा के अनुरूप हो। तो उनके इस जन्म लेने के अंतराल में उनको 15 दिन से लेकर के कई कई साल लग जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आत्मा की रहस्यमयी दुनिया है जिसको ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं। लेकिन आम धारणा में आत्मा और मृत्यु के इस पार की विषय में जानने की उत्सुकता आदिकाल से लोगों में रही है। तो जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।